नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया एकदम। आप बताइए सर कैसे हैं? हाँ, बढ़िया है। और एक आज मजेदार टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। कई बार हम लोग फोन में आपस में जब बात करते हैं तो उस पे चर्चा होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको लोगों के सामने लाया जाए। और ये टॉपिक है कि रिटेलर जो है वो कि नहीं मानेगा। मानेगा। ठीक है, तो आपने पूरा कर दिया वाक्य। तो अभी सर, जब भी आप अपना ट्रेडिंग का टर्मिनल खोलेंगे तो सेबी एक शपथ दिलवाता है, उसमें एक डाटा आता है कि 97% जो रिटेलर्स हैं वो शेयर मार्केट में पैसा खोते हैं। तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई आपको ये जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं। और लोग हमारे इंडिया में जो भी रिटेलर्स भाई लोग हैं उसको ओके करके आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब उसमें लॉस हो जाता है तो मार्केट को गाली देते हैं। तो देते हैं सर, बिल्कुल। इसके बारे बिल्कुल में देते। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा मुझे सर बताएंगे? मेरा तो बड़ा फनी एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं सारे सेगमेंट में ट्रेड करता था। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जब डेटा मार्केट में आया ना कि 97% जो ट्रेडर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में है, हम्म। तो क्या हुआ ना कि इन्होंने ओथ दिलवाना शुरू कर दी। दिलवाना शुरू किया। आप हाथ रख के कसम खाओ गीता पे कि करोगे ट्रेड, नुकसान होगा आपको। ठीक है, मतलब वो सुबह सुबह आपको कसम खिलवाते हैं कि आप देखो आप ट्रेड करोगे ना तो आपको नुकसान होगा ऑप्शंस में। ठीक है, पर हाँ, रिटेलर मानता नहीं है, मानता रिटेलर नहीं है। सुनता नहीं है किसी की। सुनेगा नहीं। रिटेलर उसको ऐसे आता है, अरे क्या है यार, 9:15 हो गए, ट्रेड नहीं मिला। अभी मुझे मुझे ट्रेड दो यार, मुझे ट्रेड दो। मतलब लोगों का ठंडा ऐसा मत होता है दो। कि हाँ हाँ, मतलब जैसे 9:15 होते हैं ना, मुझे बस ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, हाँ, दे दो दे दो। कोई कॉल बेच रहा, कोई पुट बेच एक रहा है, कोई बेचैनी हो जाती है सर एक। बेचैनी होने लगती। 9:16 होते तक ट्रेड पंच नहीं हुआ तो जैसे सांस ही नहीं आएगा, ऑक्सीजन बंद हो। ना मतलब इतना ज्यादा लोगों को जल्दी होता है ना कि हाँ, मैं क्या बताऊं आपको। और हाँ। एक्सपायरी के दिन जो हमारे मैजिशियंस आते हैं, बड़े बड़े जो चैनल चला फिजिशियन रहे से हैं वो अच्छा लोग। शब्द यूज किया आपने। हिंदी में उसे जादूगर कहते हैं सर। हीरो जीरो ट्रेड। हाँ, हीरो जीरो ट्रेड वाले आते हैं और वो सपने बेच के चले जाते हैं लोगों को कि हम सही है। आपका एक का दो कर देंगे, दो हम्म, का चार कर देंगे। ये तो ये मतलब इतना ज्यादा डेंजरस है, कैंसर से भी ज्यादा डेंजरस है कि आप किसी को ड्रीम बेच तो रहे हो बट उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लॉजिक नहीं है ठीक है? वो। उसका कोई कोई लॉजिक। लॉजिक नहीं है, उसके कोई रूल्स नहीं है। अगर आप आज सक्सेसफुल हो तो आपके कुछ तो रूल्स होंगे लाइफ में, कुछ डिसिप्लिन आपने सीखे होंगे, सही तभी है। आप आगे बढ़ करके आए हो। अकाउंट में पैसा डालने से, डीमेट अकाउंट ओपन करने से कोई ट्रेडर ट्रेडर नहीं बनता है। जैसे हम आज इंजीनियर है या आप कोई बड़ी पोजीशन पर है तो आपने पढ़ाई की है, हाँ, आपने बहुत समय मेहनत दिया है। की है सर, अपने अपने हाँ, बहुत फील्ड में मेहनत की, आगे बढ़ने के लिए टीचरों बहुत से डंडे खाए हैं, रैगिंग मेहनत। हुई है। बहुत कुछ हुआ है कॉलेज में। इतना सब कुछ झेलने के बाद आप आगे आए हो। ऐसा नहीं ना कि आप ओवरनाइट बोला कि हाँ जी आ जाओ बैठ जाओ और कल से ले जाओ पैकेज 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी होता है कैपेबिलिटी के हिसाब से। कोई नहीं ना, समय के साथ आदमी ऊपर जाता है धीरे धीरे। तो ये रेस लगी हुई है एक तरीके की। तो हमारा तो मेन मकसद ये है कि लोग सीख के करें और समझ करके करें। लोग सर, खास करके ऑप्शंस ट्रेडिंग वालों को मैंने देखा कि वो मार्केट को बिल्कुल मनी प्रिंटिंग मशीन समझते हैं। ठीक है। मेरे मेरा भी बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। मेरे जो अधिकांश फ्रेंड हैं वो बैंक एफडी में पैसा डबल करने के लिए 8 से 10 साल रुकने को तैयार है। लेकिन ऑप्शंस में उनको अगले दिन क्या अगले घंटे में पैसा डबल होना चाहिए। वो बैंक एफडी को बैंक निफ्टी से कंपेयर कर देते हैं। बैंक एफडी को बैंक निफ्टी से कंपेयर करते हैं। बोले यहाँ डालूंगा तो शायद डबल हो हाँ। जाए, यहाँ 8 साल और में कौन डबल। आप YouTube में भी देखेंगे, उसमें मैंने एक वीडियो देखा, मैं नाम नहीं लूंगा उस महाशय का। उन्होंने उसका वीडियो का शीर्षक डाला है कि 5,000 रुपए से 45 लाख रुपए कैसे बनाए। मेरे भी लगवा दो सर। मैं तो बोलने वाला था कि भैया ठीक है, मैं अपना 5 महीने का सैलरी निकाल के आपको दे दूंगा यार, मुझे उसको कन्वर्ट करके दे दो। ये जो जादूगर लोग घूम रहे हैं ना सर मार्केट में, ये जो हाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां दिखा रहे हैं हाँ। और बड़े बड़े जो सपने दिखा रहे हैं लोगों को, तो हम्म, ये इस वजह से बहुत ज्यादा रेस लगी हुई है मार्केट में कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ, तो सही इस बात। चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हार्ड अर्न मनी है ना लोगों का बर्न हो रहा है। हम्म। तो उसे कैसे बचाए।
हाँ, तो ये वो देखिए। जब आप बताने जाते हो तो सामने वाला उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तू यार 9 सवा 9 बजे तू ट्रेड बता, ज्ञान मत दे। नहीं, आपने गाड़ी, बड़ी गाड़ी की बात की सर, तो मैं एक हाँ। बड़े ट्रेडर जो कि जिन्होंने कोर्स बेच के लाखों रुपए कमाया, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। उनका एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। वो लास्ट ईयर वो एक्सपोज हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में थी, किराए से ली, और उसके साथ अपना बढ़िया सा फोटो खिंचवाया, उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला। पर वो उनसे एक छोटी गलती हो गई, वो गाड़ी का नंबर को हाइड करना भूल गए। और आजकल ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। किसी बंदे ने उसका आरटीओ से उसका डिटेल निकाल लिया। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आरटीओ में आप किसी गाड़ी का नंबर डालेंगे तो उसके ओनर का नेम आ जाता है। तो उसके ओनर के नेम के साथ उनको उसी के सोशल मीडिया में किसी ने टैग किया। तो वो इतना उनके लिए एम्ब्रासिंग सिचुएशन हुआ कि मैं बता नहीं सकता। सर ये तो किसी के लिए भी बहुत ही एम्बेरसिंग होगा कि आप दिखा कुछ रहे हो और आप हो कुछ और। तो हाँ, वो कहते हैं ना कि रियल रहो और रियलिस्टिक रहो तो अच्छा हाँ, होगा आपके लिए भी, और हाँ, आप रोल मॉडल बन रहे हो तो आप उस तरीके से मतलब चीजों को रिप्रेजेंट भी करो ताकि लोग स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस आपका देखे, हाँ, समझे और हाँ, आपको फॉलो करके आगे बढ़े। हाँ। तो अभी मैंने आपसे एक किस्सा और शेयर किया हुआ था कि अभी 2 दिन पहले जब ये हमने इनिशिएटिव लिया और लास्ट वीक में इनिशिएटिव लिया तो काफी कॉल्स मैसेजेस आए वगैरह। हम्म। तो मैंने जस्ट उन सज्जन से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 5 से 10 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने इतना आराम से बोला ना कि मुझे ऐसा अच्छा, लगा कि उन्होंने 5 से 10 लाख रुपए कमाए हैं। अच्छा, अच्छा। 5 से 10 लाख रुपए लास्ट। फिर मैंने पूछा एक बार, आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? मतलब ही सो काम एंड कूल। हम्म, ओके। हम्म, तो मैं समझ नहीं पाया पहले तो कि मैंने गलत सुना है सही, तो उन्होंने फिर से रिपीट किया कि मुझे ना 5 से 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अच्छा। तो मैंने देखा बोले आपका ये एड वगैरह ये सब, तो ये क्या हाँ, है? फालतूगिरी कर रहे हो बोले आप लोग, बोले अच्छा, कुछ नहीं होता फालतू बोले गिरी। ये सब बोले। हाँ। हाँ। ये आप मुझे बताओ बोले कि कल लेना क्या है, बोले वो कल बताओ ना लेना बोले क्या मुझे। है ये बताओ। हाँ। ये क्या है बोले, ये कैंडल स्टिक सीख लो और ये सब कर लो और वो, इनसे क्या होगा बोले, कुछ नहीं होगा ना। हम्म, और ये क्या फीस रखी है बोले आपने अपने कोर्स की? ये हम्म, कोई पैसा लेता है क्या बोले इन सब के? ये तो फ्री में ये में बट रहा है अवेलेबल है। यूट्यूब पे एंड ऑल। जो भी उन्हें थोड़ा सा उन्होंने अपना फीडबैक दिया तो मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं है, हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ से सीखना चाहे सीख कहाँ सकते सीख हैं। सकता है। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। हम्म। तो उन सज्जन ने फोन रख दिया। मतलब ठीक गुस्से है में अब, थे, गुस्से गुस्से में में थे। रख दिया उन्होंने हाँ, नहीं कि सर, जो भी हो। लोगों को 3,000, तो 5,000 एक तो महीना में फिर दे के सर टिप मजा, देने में ज्यादा मजा आता है। मजा सर मजा तो सुनिए, दूसरे दिन मुझे उन्होंने फिर से स्क्रीनशॉट भेजा और तो मुझे लगा प्रॉफिट का भेजा होगा। अच्छा, उसमें -50,000 लिख करके अच्छा। मैं मैं मतलब मैं हंसू या रो, मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। रिएक्ट नहीं और करता है। मैंने बस साइलेंट कर लिया खुद को, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि सर अभी भी वक्त है, आप सीखिए, सही बात है। हमसे ना सीखिए, किसी और से किसी और सीखिए, से बट सीखिए, हाँ। आपसे ही सीखिए एक। ऐसा नहीं है, मार्केट में और बहुत सारे गुरु हैं, किसी के पास जाके सीख लीजिए, बस यही है। हाँ, बट जेन्यून आदमी के पास चले जेन्यून जाना, आदमी लंबी के गाड़ी पास वाले जाइए। के पास जाओगे तो हाँ, वो तो डुबा देगा। सपने बेचने वालों के पास मत जाइए, बस यही हम लोगों का कोशिश है। हमारा तो हम अगर सर बात करें ना, अगर हम बात करें टेक्निकल की भी, तो हम्म। टेक्निकल से बढ़कर के ना सर, ये जो लिस्ट मैंने पूरे 8 साल में अपना जो हाँ, मतलब परिश्रम किया है ना, जो ये। मार्केट के साथ में जो मैंने स्ट्रगल किया है, जितना मैंने मतलब खुद को जलाया है इस मार्केट के साथ में, हम्म। बड़े लोगों से कुछ सीखा है, छोटे लोगों से कुछ सीखा, बिगिनर से कुछ, मैं लिखता चला गया सर डायरी में, नहीं, ये लिखता बहुत चला। अच्छा है सर, आपने तो इस कुछ बात लोग का। कहते थे कि ये क्या तुम डायरी में लिखते अच्छा, अच्छा। लिखते रहते हो पूरे टाइम। मजाक थोड़े ये लोग उड़ाते थे कि ये तुम क्या लिखते रहते हो, बट सर इसने मुझे जिताया है मार्केट में, बस, और कोई नहीं जिता पाया मुझे मार्केट में। जो मैंने लिखा चलिए, था वो मुझे जिताता गया। सब। और बस मैं इसी को लेकर के चल रहा हूँ आज की तारीख में। और हम जब भी दोनों थोड़ा अच्छा करते हैं तो आपका एक मैसेज आता है मुझे कि आज का हो गया है और अब मैं टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ। सर मुझे बहुत खुशी होती है। ये सबसे बड़ा मुझे चीज सीखा सर मैंने आपसे। मुझे 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 ऐसा लगता है कि चलो किसी एक ने तो सुनी ना, सारे सुने सबसे किसी। सबसे बड़ा चीज मैंने यही सीखा है कि प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाना है, आपका टैग वाक्य बोले जिसको।
सर मैंने कई लोगों को ये बोला कि तुम्हें मार्केट से 20,000 मिल गए हैं, अब टर्मिनल बंद कर दो। वो सुबह के 20,000, जब तक वो मार्केट को 20 वापस नहीं करेगा और अपनी जेब से 20 नहीं देगा ना, तब तक चैन नहीं उसे आएगा। उसे मजा ही नहीं आता। उसे लगता ही नहीं कि उसने ट्रेड किया है आज वो। उसे उसे ऐसा लगता है कि ये टर्मिनल बंद करूंगा तो पता नहीं सांस आना बंद हो जाएंगी, या नहीं या नहीं, पता नहीं क्या ये कौन सा, मतलब टर्मिनल बंद करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज की डेट में। लोग अपना टर्मिनल बंद ही नहीं कर पाते बंद हैं, नहीं कर पाते, ये मैंने नहीं कर देखा है। पाते। मेरे एक बहुत हर थोड़ी थोड़ी देर में सर कुछ तो देखते रहेंगे उसमें। अच्छा, हाँ, मेरे को 20 मिले, ओके, उसको 50 मिले, अच्छा कहाँ मिले इसमें, चलो मैं भी ले लेता हूँ। कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है अपने फ्रेंड से। और कंपैरिजन करना शुरू हो उसको ये जाता है। नहीं पता होता है कि उसका फ्रेंड उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है। एक्सपीरियंस्ड वो भी हो सकता है, उसका लक का प्रॉफिट भी हो हाँ, सकता है लक आज का का। भी हो हमें सकता हमें है। हमें कुछ भी नहीं पता है आज की डेट में तो। हम्म। बट जब भी कंपैरिजन होगा तो आदमी रूल तोड़ेगा। आप रूल तोड़ते हो तो आपके घर पे चालान आता है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये सेम चीज है, आप रूल तोड़ रहे हो तो आपको उसका सजा पनिशमेंट मिलेगा। हम्म। मार्केट देता ही है। हम्म। मार्केट, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, हाँ हाँ। आप मुझे 100 रुपए ले जा करके बता दो, मार्केट ठीक से। है, हाँ। मार्केट से, सही है, सही है। वो ले जाने ही नहीं देगा आपको। ले जाने नहीं देगा अगर आप सर। पूरा दिन अगर आप पूरा दिन 9:15 से 3:15 तक के, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता 3:30 बजे तक आप कंटिन्यू लगे हुए हो, हम्म। तो मार्केट आपको ले जाने ही नहीं देगा। सर मैंने बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्शन किया, पर एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो जितना बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है, वो उतना कम टाइम स्क्रीन के सामने बिताता है। ये मुझे समझ, बिल्कुल, जो जितना बहुत सही बड़ा है बात। ना, जिसका लेवल अगर वो बहुत हाई है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ को मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो आधा घंटा और 1 घंटा से ज्यादा मार्केट को टाइम, मतलब स्क्रीन में टाइम नहीं देगा। वो सीखने के पीछे वो जरूर घंटों लगाएगा। आप बिल्कुल लगाएंगा सर, क्योंकि उसने उतना खुद को मार्केट में बिठा करके पहले वो कहते हैं ना कि आप भट्टी में लोहा डालते हो, फिर उसे हाँ बाहर निकालते हो, फिर उसे पीट पीट करके आप एक 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 शेप देते हो। आप वो उतना तब के निखर चुका है वो। अब उसे पता है कि मैं पूरा दिन बैठूंगा तो मैं भी दे के जाऊंगा कल से, और उसका हाँ अकाउंट साइज इतना बड़ा है कि हाँ। उसे एक लॉस भी बहुत महंगा पड़ेगा। सही है, सही है। तो वो इतना समझ चुका है। और जो हम्म। नहीं समझा है हम्म। वो यही कर रहा है। उसके लिए तो ये प्ले स्टेशन है, पैसे डाले हैं, वीडियो गेम है, पुट ले ली, कॉल ले ली, कॉल ले ली, पुट ले ली, पुट ले ली, कॉल ले ली, स्टॉक भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी बेच हाँ, दिया, उसकी भी टिप ले ली, उसको भी टिप दे दी। ये नहीं करते करते सर, 3:30 बजे तक के खाया पिया मुझे कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। ये मुझे आश्चर्य होता है सर। लोगों को पता है, सेबी से भी डेली मेल आता है कि भाई टिप्स प्रोवाइडर से बचना है, पर लोग नहीं मानेंगे। लोग टीवी देख के भी, मॉर्निंग में टीवी देखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। और अभी आपको हाल ही में आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा, बड़े बड़े टीवी एंकर एक्सपोज हुए हैं, जिन्होंने ट्रेड अपना कुछ दिया और बाद में उसके अगेंस्ट में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बनाया। इवन बिल्कुल सर, जो बड़े बिल्कुल। फ्रंट म्यूचुअल फंड के बड़े मैनेजर हैं, उनको भी फ्रंट लाइन ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने पब्लिक के पैसे से ट्रेड करके अपना पैसा बनाया और बाद में उस फंड हाउस को पैसा सर रिटर्न। उसे पंप एंड डंप कहते हैं हम लोग, हाँ, तो आपको भी शायद तो पता होगा, तो यही इस हुआ है तरह वहां पर। की सॉरी, इस तरह की चीजें हो रही है मार्केट में। लोगों को सब पता है, मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि आपने इसका शीर्षक ही रखा है कि लोग नहीं मानेंगे, तो लोग नहीं मानेंगे। पर इसका एक हम, एग्जाम्पल है सर, बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हम्म, एक सज्जन ने बनाया था कि आपने ये स्टॉक कैसे लिया, तो उसने बोला वो ऊपर जाने लगा तो ले तो लिया। मैंने ले लिया, हम्म। फिर वो नीचे आने लगा तो मैंने लॉस में बेच दिया, हम्म। फिर वो नीचे जाने लगा तो मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर वो ऊपर आने लगा तो मुझे नुकसान होने लगा तो मैंने फिर उसको शॉर्ट को कवर कर लिया। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको नहीं आता है तो मार्केट आपको इतना परेशान करेगा, इतना नचाएगा, इतनी तकलीफ देगा कि आप दोबारा मार्केट में बैठना ही पसंद नहीं करोगे। तो आप सीख के करो, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, सीख के करो, अच्छा करो। और सर मैं भी यही बोलता हूँ लोगों को, या तो यार अगर आपको सीरियसली करना है तो इसको एक सीरियस बिजनेस के जैसे मानो और करो, और नहीं है करना है तो भाई कोई कंपल्सन नहीं है। आप इसको छोड़ के अपना वर्क, अपने लाइफ, अपने प्रोफेशन, प्रोफेशन में खुश रहो। उस पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करो, यहाँ हाँ, दिमाग। जरूरी थोड़ी है कि इसी से निकालना है हाँ, पैसे, जरूरी दुनिया में नहीं है और ना। बहुत सारा काम है मैं बोलता हूँ, बट यहाँ पे आप अपना पैसे को वेस्ट मत करो, पैसा को यहाँ जलाओ मत।
बट इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा अविनाश जी। हम्म। बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स बने, जैसे झुनझुनवाला सर अपने यहाँ से बने हुए हाँ। हैं, या वॉरेन बफेट सर बने हुए हैं, ये सब रोल मॉडल्स हैं। तो हम्म। इन्होंने लोगों को यही समझाने का ट्राई किया है कि आप सीख के, समझ के, स्मार्टनेस के साथ हाँ। में, पेशेंस के साथ में, रूल्स डिसिप्लिन के साथ में अगर करते हो तो हम्म। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आप हम्म। भले साल 2 साल स्ट्रगल कर लोगे, हम्म। उसके बाद आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर और बहुत अच्छे ट्रेडर बन के निकलोगे, अगर ये जो लिखे है ना मैंने यहाँ पर, हाँ, ये ये आपका इसमें बहुत से अच्छा लग रहा है सर। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया इसमें से तरीके अगर से। ये लोग ये अपने रूल अपने दीवार पे चिपका लेना तो भी इनका काम हो जाएगा। हाँ, आधा पैसा आधा काम तो इनका 90% काम आधा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर रादर देन टेक्निकल, रिस्क हम्म। मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। अगर हम्म। आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपका टाइमिंग अच्छा है, तो आप मार्केट से इजीली पैसे कमाओगे। ये सब खराब है, टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा आपको 400 पे एंट्री लेनी है, आप जाके 450 पे ही लोगे। सर देखिए, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा है कि चार्ट चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, आपका एनालिसिस चलेगा, सब चलेगा। बस आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। ट्रेडिंग इज ए माइंड गेम। यस, यस। बाकी चेस, चीजें, चेस, चेस फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको ज्यादा नहीं आता तो भी मार्केट आपको पैसा देगा, यदि आप दिमाग को सही रख सके तो। लाइक अ चेस गेम सर। बस अगले की वही है। चाल आपको पता होनी चाहिए। तो हम एक बस। छोटा सा एग्जांपल लेंगे चार्ट पे। हाँ हाँ, आपको एक क्या चार्ट में दिखता है एक बता चार्ट दो। पे? आप मुझे एक बार बताइएगा, आपको क्या दिखता है? दिखाइए। ये चार्ट आपको दिख रहा है सर? नहीं, अभी नहीं आया। हाँ, अभी आया है। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का है। और सर मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा हूं और थ्रू म्यूचुअल फंड, तो मुझे टेक्निकल के बारे में ज़्यादा नहीं आता। इसमें मुझे बस कुछ लाइंस दिख रहा है कि ग्रीन लाइन है और कुछ रेड लाइन है, कहीं से बढ़ना शुरू हो रहा है, कहीं से घटना। बट इसको मैं सही तरीके से, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। आप ही बताइए, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अब क्या है कि सर, जैसा मैंने कहा था कि हम हिंदी में बात करते हैं, चार्ट जो है कैंडल स्टिक्स के साथ में बात करता है। हम्म। ठीक है। अब ये क्या होगा कि ग्रीन रेड और ग्रीन देख करके कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि हम्म। मार्केट क्या कहना चाहता है। जब आपको कैंडल स्टिक्स आती है, जब हाँ। आपको कैंडल स्टिक्स आती है तो यहाँ पे आपको हैमर दिख जाएगा। अच्छा। ठीक है हैमर सर, दिखेगा। आपको यहाँ पे हैमर दिख जाएगा, तो आप हैमर पे एंट्री ले लोगे। अच्छा। ठीक है। तो हम्म। आप हैमर पे अगर एंट्री ली है आपने, तो हम्म। 366 पे अगर आपने एंट्री ली है, तो अच्छा। आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा हुआ। आपका थ्री स्टॉप फिफ्टी लॉस टू हुआ 352 रुपए। हाँ, ठीक है सर। 8 रुपए तो का। इतना छोटा स्टॉप लॉस, ओके। मतलब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो 10 या 12 रुपए का दस स्टॉप लॉस है। मिनट टारगेट देखिए आप कितना ब्यूटीफुल है सर, 426। हो। एक भी कैंडल जो है वो आपको हम्म। डरा नहीं रही है, बोल नहीं रही कि आप एग्जिट हो जाओ। नहीं नहीं, ये तो लगातार इसमें बढ़ रहा है सर। एक तो ग्रीन। सबसे पहले जो एंट्री आपको मिलती है वो कैंडलस्टिक से ही मिलती है, और कोई दूसरा इंडिकेटर कुछ भी लगा लो सर आप, वो आपको एंट्री यहाँ दिलाएगा, वो आपको अच्छा। एंट्री यहाँ दिलाएगा। बट ओके। वो आपको कभी एंट्री यहाँ नहीं दिलाएगा, यही दिलाएगा आपको। अच्छा। उसके बाद में सर दूसरी चीज, अगर किसी का ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा है, हाँ हाँ। माशाल्लाह मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा अच्छा है, आपने तो बहुत ड्राइंग किया होगा ना। हाँ। बहुत ड्राइंग किया हुआ है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सर, उसके अच्छा। बाद आपको सब दिखने लगेगा। अभी तक तो अच्छा। आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब शायद आपको कुछ 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 थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, और आप बोलोगे कि हाँ यार कुछ हाँ, तो ये दिख तो रहा है। अब शायद आप हाँ, जज कर पाओ ट्रेंड लाइन कि एक बन गया। अभी भी आपकी पिक्चर फिर भी क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो नहीं फिर है। मैं क्या करूंगा कि हाँ। मैं एक और ट्रेंड लाइन लूंगा हम्म। और एक बार फिर से ट्राई करूंगा। अच्छा। उतनी उतनी परफेक्ट होती है नहीं, देखते हैं। हाँ। या हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इसे यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो हम्म। जिसे ये पैटर्न पता होगा अच्छा। वो भी मार्केट से इजीली पैसे कमा लेगा। मार्केट अपना, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, एक बार करेक्ट हुआ, हाँ। फिर इसने अपना एक और हाई लगाया, फिर ये करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ फिर है। इसने अपना एक और हाई लगाया, फिर ये करेक्ट हुआ। करेक्ट। अब क्या कर रहा है सर ये, इसे इसे अपना रेजिस्टेंस मान रहा है। अब लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो हम्म। आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हाँ, आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर जानना उसने, पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना पड़ेगा। उससे, हम्म। उसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी बार तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, थर्ड टाइम थोड़ा ट्राई किया है, बट जब यहाँ पर आकर के हम्म। इसने ये ब्रेकआउट दिया है, तब तो आप अब ये देखिए। बढ़ेगा मतलब शायद। तो अब जब इसने इस ट्रेंड लाइन से, एक बार इस ट्रेंड लाइन ने इसे जाने नहीं दिया, दूसरे हम्म। बार नहीं जाने दिया, तीसरी बार भी नहीं, चौथे बार भी छोटा सा अटेम्प्ट है, जब ये हाँ। पांचवी बार आया है यहाँ पर, हाँ। तब
यहाँ पर जो मुझे दिखता है वो अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं। हाँ हाँ, ठीक है वो सर। लोगों को सीखना क्लास पड़ेगा टाइम के क्लास साथ में में। क्लास में बताइए नहीं सर, उसको। क्लास में भी नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैं सिखाऊंगा ये भी लोगों को। हम्म ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, बट जब इसने अटेम्प्ट किया है ना, तो आपको आपका स्टॉप लॉस पता है। हाँ ठीक है, अगर आप 400 रुपये, 405 रुपये पे भी एंट्री लेते हैं तो आपको पिछली कैंडल का भी आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं 400 रुपये का, और आपने अगर 410 5 रुपये पे भी अगर एंट्री आपने हम्म, अगर इनिशिएट की है, हम्म, कितना स्मूथली, कितनी सुंदरता के साथ में सर ये आपको 50 रुपये दे करके गया है। 50 रुपए। 5 या 10 रुपये के स्टॉप लॉस में 50 रुपये। 50 रुपए इतना। दे के गया, अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे तो उसका बढ़िया है, 5,000 रुपये तुरंत, और वो भी बिना किसी रिस्क के। ये ऑप्शंस नहीं है, ये कैश इक्विटी शेयर है। हाँ, आप इसे लेकर के अगर एक दिन आपने होल्ड भी कर लिया होता है, आपने इसे 2 दिन होल्ड भी हाँ कर लिया होता, तो भी आपको इजीली ये शेयर 50 पॉइंट्स देके जाता है। आपका चार्ट रीडिंग का स्किल्स बहुत अच्छा है सर। मैं तो और शायद इसमें मैंने आपको ये चार्ट भेजा भी था। नहीं भेजे होंगे, बट मेरा इतना बिजी रहता है ना शेड्यूल, मैं तो नहीं देख पाता हूँ मार्केट को जनरली, है ना। बहुत ही कम पीछे से मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, समझिए। हाँ, तो ये छोटा सा सर हमारी तरफ बहुत से एक बढ़िया आपने ये एग्जांपल दिया सर, और आपसे बात। डेमो था और एक प्रयास था। ये चार्ट मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने सीखने वाले लोगों को एज एग्जांपल भेज करके पूछा था, गेस द पैटर्न। अच्छा। मतलब आप एक बार पैटर्न गेस करके मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। पूरा हम्म, ब्लैंक चार्ट, उसके ऊपर हम्म, में लाइंस लगा करके। अच्छा। और फिर जब ये बन गया, मैंने ये हम्म, चार्ट 9 बजे डाला था। अच्छा। 9 बजे डालने के बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ तो मैंने दोबारा डाला मतलब चार्ट। सेम लोगों को अवेयर किया कि देखो ऐसे बनता है, अच्छा। ऐसे सेटअप बनता है, ऐसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, तो आप धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आगे बढ़ते हो। अब जब मुझे पता ही नहीं होगा, अगर मैं यहाँ एंट्री ले लूं, तो तो फिर यहाँ क्या? आते तक तो मेरे पसीने और रातों की नींद सब खत्म, उड़ जाएंगी। खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर किसी ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, 500 का 1,000 हो जाएगा, ले लो। तो एंट्री और तो एग्जिट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर यहाँ। बहुत आपकी सर एंट्री प्रॉपर है ना, मार्केट आपको ऐसे एग्जिट दिलाएगा, हम्म ऐसे। हम्म, आपकी एंट्री गलत है ना, तो फिर आप कुछ तो भी कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर आप वही एवरेज करते 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 कैपिटल खत्म हो जाएंगी। और आप और फिर मार्केट को गाली देना शुरू कर देंगे। हाँ, और यहाँ और क्या होगा ना, जैसे ही वो एवरेज बाइंग के पास में आएगा ना, आप पोजीशन काट दोगे एज अ हाँ, रिटेल ट्रेडर। ऐसे रिटेल ट्रेडर सही है। हाँ, नहीं आप उसको रख पाओगे। फिर जब वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा ना, हम्म। तब आप इतनी गालियां दोगे इस मार्केट को कि ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जब निकल जाता हूँ तभी उसके ट्रेड क्यों बाद क्यों चलता है। बढ़ता है, ये सबको हाँ, समस्या है ये सर। ये सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद ही है कि आपने सीखा नहीं है, आपने इसलिए प्रैक्टिस नहीं की है, हम्म, और आप मार्केट से पैसा मांग रहे हो। ठीक है। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया सर, इससे आपका पूरा एक्सपीरियंस झलक रहा है। आशा है कि मेरे व्यूअर्स को ये पसंद आएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके नए कोर्स के लिए, जो आपने नया शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद में लोगों को थोड़ा आइडिया क्लियर हो कि उन्हें क्या करना ठीक है है। और क्या नहीं मेरा करना है। मेरा प्रयास तो यही है कि रिटेलर्स जाग जाए और शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद ना करे। अगर उनको बिना सीखे करना है तो यहाँ से छोड़ के चला जाए दूसरे प्रोफेशन में। बिल्कुल, वरना फिर हमको रिटेलर नहीं मानेगा से दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, रिटेलर नहीं सुधरेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया रहा आपके साथ बातचीत, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।